हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। अपनी पिछली वीडियो में हम आपसे साझा कर रहे थे अपनी पेंगोट यात्रा के वो अविस्मरणीय पल। अपनी गाड़ी व सामान को अजनबियों के हाथ में सौंप हम 10 मिनट तक पैदल यूं ही जब हिमालय पर्वत के उस सुनसान ट्रैक पर चलते रहे तो तभी हमें हमारे दाईं ओर अपने नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां दिखी। 2-3 सीढ़ियां उतरते ही हमें हमारे रिजॉर्ट का नाम दिख गया। सुकून और चैन से भर उठे हम। आखिर हमें अपना रिजॉर्ट मिल ही गया। ये सीढ़ियां हमें हमारे रिजॉर्ट में ही ले जा रही थी। सीढ़ियां दर सीढ़ियां उतरते ही हमारे अधरों से स्वतः ही अपनी मौलिक कविता की कुछ पंक्तियां फूट पड़ी। होगी बड़ी खूबसूरत जन्नत कहीं, पर मेरी मही सा मनोहर तो कुछ भी नहीं। जैसे ही हमने कुछ कदम और सीढ़ियां उतरी तो विलक्षण, अप्रतिम, अतुलनीय कितने ही शब्द एक साथ बोल पड़े। हम उस वन्य प्रदेश की गोद में बने अपने रिजॉर्ट की अमेजिंग ब्यूटी को देख दंग रह गए हम। फिर से हमारे मन ने कुछ और पंक्तियां रच दी और गुनगुना उठे हम। दृश्य विहंगम यहाँ दिखाए कुदरत, मेघों को छूने की हसरत, संसार वनस्पतियों का अद्भुत विलक्षणता कैसे कर पाऊं बयां में। चलो चलते हैं पर्वत के जहां में। कभी सुंदर ढलान, कभी सीढ़ियां, यूं ही उतरते उतरते कभी हम मार्ग में बिछी सीटों पर 2 पल के लिए बैठ जाते। बहुत बड़े एरिया को कवर करने वाले उस रिजॉर्ट में जब हम पहुंचे तो मंत्रमुग्ध से दूर तक बिखरे उस अलौकिक सौंदर्य को एकटक निहारे ही जा रहे थे हम। मेरी कलम में तो शब्द ही नहीं जिनसे कि मैं इन रमणीय शब्दों का और दृश्यों का वर्णन कर पाऊं। इनका तो बस अनुभव ही किया जा सकता है। इनकी मोहकता तो मन में ऐसे समाये जा रही थी कि बस यही बसने को दिल किया जा रहा था। वाकई में जब कंटकों में पुष्प खिलता है तो प्रकृति अपने लावण्य को उस पर ऐसे न्यौछावर कर देती है कि उस कांति की मनमोहक छटा सारे वातावरण में ऐसे बिखर जाती है जिसका कोई भी सानी नहीं। यहाँ की आबो हवा में रूमानी कशिश, वातावरण में हल्की सी ठंडक, सब कुछ बहुत ही सुहावना था। चारों तरफ वो वीरान अरण्य प्रदेश और बीच में पर्वतराज हिमालय की गोद में रहने का एहसास हमारे अंदर एक अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा था। अब बाहें फैलाए विभावरी स्वयं में सब कुछ समेट लेना चाह रही थी। पल पल में रंग बदलता आसमान, कभी बैंगनी, कभी गुलाबी, नीला और न जाने कितने ही इंद्रधनुषी रंग कुदरत अंबर में ऐसे सजा रही थी कि वो एक अनूठा ही संसार प्रतीत हो रहा था। अस्तकालीन सूर्य भगवान के मोहक दृश्य यहाँ अटखेलियां कर रहे थे। इन प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारा सामान अभी तक रिजॉर्ट में पहुंचा या नहीं, इसकी चिंता तो यहाँ की आबो हवा में ही छूमंतर हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की बातें हम आपसे शेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।